ओके जी, थोड़ा सा बेसिक कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग हाउ टू कवर द एसे एंड करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स एंड प्रेसी एज वेल। तो सबसे पहले जी सीएसएस, आप सबको पता है जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अभी 17 नवंबर को इसकी एमपीटी है। अब एमपीटी की ना हाइप बहुत ज्यादा बनाई हुई है। यू ओनली गेट 33% इफ यू वांट टू अचीव दिस, ठीक है। अब 33% में एमपीटी आपका सारा उनमें से आता है जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको प्री पार्टीशन का पोर्शन बहुत अच्छे से आता है, आपने पोस्ट पार्टीशन में पाकिस्तान के बेसिक रिलेशंस ऑफ स्टेट से देखे हुए हैं, आपने टाइमलाइन की प्रेपरेशन की हुई है। अब जब मैं बार बार टाइमलाइन टाइमलाइन बोलती हूँ तो व्हाट इज मेंट बाय टाइमलाइन फॉर एमपीटी? आपको पता है कि हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ना, वो किस वजह से आया है? वर्ल्ड वॉर्स की वजह से आया है। कि अगर वॉर्स ना होती ना तो इतनी जल्दी ग्लोबलाइजेशन ना होती, ठीक है। और फिर एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है लेजी स्फेयर, उसकी वजह से आया है। तो टाइमलाइन मेकिंग में आप वर्ल्ड वॉर को पकड़ो, वर्ल्ड वॉर वन आया, वर्ल्ड वॉर टू आया, वर्ल्ड वॉर वन के पहले ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस बना, वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशन बना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने देखा वर्ल्ड कोल्ड वॉर के अंदर आ गया, कोल्ड वॉर में पाकिस्तान भी तब तक इंडिपेंडेंट हो गया, और फिर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के साथ जो है यूनाइटेड नेशन में अपने आप को एनरोल करवा लिया, मेंबर बन गया। फिर वर्ल्ड जो है ये डिफरेंट वॉर्स में गया, पाकिस्तान भी सेंटोर सीटों का हिस्सा बना, डिफरेंट अलाइंसेस पाकिस्तान ने की। तो अगर इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग ना आप करंट अफेयर्स को और जीएसए को या जीके को, आपके पाकिस्तान अफेयर्स को कवर कर लेते हो ना, और देन आप गो थ्रू करते हो पास पेपर्स और उसमें से एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर से प्री पार्टीशन वाला पोर्शन स्टार्ट करना है, मुस्लिम एवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट, कौन सी वॉर हुई, कब मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आया, उसके साथ किसके अगेंस्ट लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, कौन कौन से गजवाज हुए। तो इट विल टोटली कवर योर जीके बेस्ड प्रेपरेशन, ठीक है। बाकी बात रहती है इस्लामिक स्टडी की। इस्लामिक स्टडी में इंपॉर्टेंट गजवाज, सूरत, हमारी फ़िक्का एंड जुरिस्प्रूडेंस जो है उसकी सोर्सेस कौन-कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन-कौन से हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के बारे में, खलीफत इरा के बारे में, इसमें आप पढ़ लेंगे तो ये पेपर भी आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर बात रहती है आपकी ग्रामर की। अब अगर आपकी ग्रामर बहुत वीक है ना तो आपको दोबारा से नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, और वो आप रेन एंड मार्टिन से पढ़ सकते हो। इसके अलावा प्रेपोजिशंस आ जाती हैं, कुछ ईडियम्स होते हैं, उन्होंने ईडियम लिखा होता है या उन्होंने एक सेंटेंस लिखा होता है, नीचे पूछते हैं कि इसमें से कौन सा ईडियम उसमें सेट होगा, तो सम टाइम आपको वो पूरी सेंस उसकी पढ़ के समझ आ जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। फिर हमारा जीके होता है, जीके के अंदर जो है हमारा सॉरी जीएस से होता है, जिसमें कुछ साइंस के एमसीक्यूज होते हैं और कुछ मैथ्स के होते हैं। और आपने देखा होगा मैथ्स में ज़्यादातर एमसीक्यूज आपके नंबर सीरीज के होते हैं, तो वो नंबर सीरीज को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मतलब आप अगर इस फिनोमिना के बेस पे चलेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की हैबिट बन गई है कि हम लोगों ने ना पहले ही पास पेपर्स ले लेने हैं, पहले ही जो है वो हमने जो अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं या सॉल्व पेपर्स हैं वो ले लेने हैं एमसीक्यूज, और उसको पढ़ते रहना है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया। कभी हम लीग ऑफ नेशंस के बारे में एक आध एमसीक्यू पढ़े हैं, कभी कोई सार के बारे में है, कभी कोई सॉरी आसियान के बारे में है, कभी कोई किस टॉपिक के बारे में आ रहा है, और हम अपनी ओरिएंटेशन क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब वो एमसीक्यूज तो कवर कर लेते हो, लेकिन आप ना तो कॉन्फिडेंट होते हो कि आपने किसी एक कंटेंट को, अगर उसने 10 सब्जेक्ट्स दिए हैं जीके या एमपीटी के अंदर, कि हमने उसे क्लियर किया है या नहीं किया, हम इंश्योर नहीं होते, हम उस चीज़ से श्योरिटी नहीं हमें होती। तो इसलिए बेस्ट वे है कि अगर आपने जीके कवर करना है तो आप एमपीटी के लिए या वट एवर यू वांना अपीयर इन एनी सॉर्ट ऑफ जीके
आपके एग्जाम आप टाइमलाइन मेकिंग के थ्रू प्रेपरेशन करो। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी जीके का एमपीटी क्लियर करो, नवंबर में एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद फेब में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स आ जाते हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स जो हैं ये मेन गोल है, आपके कंपल्सरीज हैं, आपके ऑप्शनल्स हैं। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट आपकी सीएसएस के अंदर बेस बनाएगा, ऑप्शनल्स आपकी एलोकेशन करवाएगा। मैम ये क्या बात कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? अच्छा लिसन, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जब तक कंपल्सरीज पे फुल ग्रिप नहीं होती सीएसएस में आपके जो मार्क्स हैं उसकी बेसलाइन नहीं बनती, मतलब आप मार्क्स नहीं ले सकते। लेकिन जो ऑप्शनल्स है ना वो आपको एलोकेशन के करीब लेके आते हैं, क्योंकि ऑप्शनल्स में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अब ऑप्शनल्स कैसे चूज करने हैं, पहले तो ये बात, आपका वट एवर योर बैकग्राउंड इज, अगर आप केमिकल इंजीनियर भी हो ना और आपको लगता है कि केमिस्ट्री आप गो थ्रू करते हो और आपको लगता है कि मैंने तो एनालिटिकल पोर्शन ज़्यादा पढ़ा है, यहाँ पे ऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा है, या मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ा है यहाँ पे ऑर्गेनिक है, तो डोंट गो फॉर केमिस्ट्री। अच्छा, आपके पास अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, या आप जो हो वो कंपल्स यहाँ आप किसी पाकिस्तान अफेयर्स में आपने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, देन आप अपने कोई भी सब्जेक्ट जो आप चूज करने के क्राइटेरिया में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी मैं पॉलिटिकल साइंस रख लेता हूँ, मे बी इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो मेरे लिए बेटर नहीं होगा, तो आप दोनों के पास पेपर्स को गो थ्रू करो। अगर आप दोनों के पास पेपर्स को गो थ्रू करते हो, पहले सिलेबस नहीं देखना, पहले पास पेपर्स देखने हैं, 1 साल का देखो। अब देखो कि उसके क्वेश्चंस पढ़ो, उसके क्वेश्चंस पढ़ के उसकी डायमेंशन समझने की कोशिश करो कि एग्जामिनर का इस क्वेश्चन में पर्सपेक्टिव क्या है। अगर तो आपको आसान लग रहा है, आप देख रहे हो कि आप कर सकते हो, आपको पहले से हाउ नो है, तो उस सब्जेक्ट की तरफ जाओ जिसकी आपको हाउ नो है। अच्छा, एक सब्जेक्ट आपके पास बिल्कुल अनअवेयर हो, आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है, देन देखो आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। क्या उसके पास पेपर्स पढ़ने के बाद, उसका सिलेबस गो थ्रू करने के बाद इंटरेस्ट, जब जहाँ पे ये चीज़ है ना कि आपको ना वो आपके बैकग्राउंड में है, ना आपने बैकग्राउंड नॉलेज में वो सब्जेक्ट पढ़ा है, ना आपको उसके बारे में कुछ हाउ नो है, तो देन हम पहले पास पेपर्स भी देखते हैं और साथ में सिलेबस भी देखते हैं। सिलेबस देखने के बाद आपने ये इंश्योर करना होता है कि अब आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, तो देन आप अपने ऑप्शनल्स को चूज करो। ऑप्शनल हमेशा वो होना चाहिए जिसमें आप डिबेट कर सको, जिसमें आप बहस कर सको, अदरवाइज दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनका कोई फायदा नहीं है। 1 मिनट, लेट मी क्लियर, 1 मिनट जी। शकील, व्हाट यू वांट टू आस्क, बोलें। हरी अप। मैं एंड पे क्वेश्चनिंग्स का सेशन रख लूंगी, अभी आप लोग सुन लें तो इस बेटर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कंपल्सरीज की। आपके पास कल से प्रॉपरली सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आज ओरिएंटेशन है, मैं आज आपको थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूं। अब हमारे पास अक्टूबर है, नवंबर है,